जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का भारत के सबसे नंबर 1 महामंच विद्याकुल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं अजय आदित्य सर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा और विश्वास करता हूं आप सभी लोग मस्त हैं, स्वस्थ हैं, बढ़िया हैं। आप लोग की पढ़ाई लिखाई भी बहुत ही शानदार और दमदार तरीके से चल रही होगी। दोस्तों, आज की जो टॉपिक है हम लोग की बड़ी दमदार और शानदार होने वाली है। ये आपके भविष्य में देखेंगे, आपके भविष्य के निर्माण के लिए बहुत ही ज्यादा लाभदायक होने वाली है। ये सेशन आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट है कि इस सेशन के माध्यम से आपके भविष्य में कई चुनौतियों को बहुत आसानी से पार कर पाएंगे। आज के सेशन में दोस्तों हम लोग की जो बात होने वाली है बेसिकली कि जो हम लोग को टाइम को लेकर समस्या होती है, उस टाइम मैनेजमेंट में हमें समस्या जो आती है, हम लोग ये देखते हैं कि हमारा टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा है। इस टाइम को लेकर बात करते हैं तो हम लोग अपने समय का सही इस्तेमाल कैसे करें, सही समय का इस्तेमाल करना कैसे सीखें और इस सही समय का इस्तेमाल करके हम अपनी कामयाबी को कैसे हासिल कर पाएं, इसी मुद्दे पर आज हम लोगों की चर्चा होने वाली है। तो बात करेंगे बेसिकली टाइम मैनेजमेंट कैसे करें बाबू। तो आज की जो बात होने वाली है इसी मुद्दे पर हम लोग चर्चा करते हैं। कुछ बिंदु होंगे, कुछ ऐसे पहलू होंगे जिनका हम लोग ध्यान रखेंगे और उन बिंदुओं का ध्यान रखते हुए ही हम अपने भविष्य में चाहेंगे तो इन बातों को ध्यान रखते हुए अपने लक्ष्य की प्राप्ति की तरफ आगे अग्रसर हो सकते हैं, अगर आप इन बातों का ध्यान रखते हैं तो। आइए दोस्तों बात करते हैं कि कौन सी वो बातें हैं जिन बातों के माध्यम से हम अपने कामयाबी की तरफ बहुत तेजी से अग्रसित हो सकते हैं और अपने लक्ष्य की प्राप्ति में इन बातों का ध्यान रखने के बाद हम कैसे अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, हम लोग बात करते हैं कि सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए अपने टाइम मैनेजमेंट के लिए। हमारा जो समय है उसका सही इस्तेमाल कैसे हम करेंगे, इन सारी बातों में हम लोग जब चर्चा करते हैं तो बेसिक सी कुछ बातें होती हैं जिनका हमें बहुत ही बारीकी से ध्यान देना होता है, क्योंकि समय ही ऐसा है दोस्तों कि समय एक बार अगर चला गया तो समय दोबारा नहीं आती है। कहते हैं कि समय एक बार चली जाती है तो दोबारा समय नहीं आती है। समय को आप अगर बर्बाद करेंगे तो कल समय भी आपको बर्बाद करना शुरू करेगी, तो फिर कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए दोस्तों समय का ध्यान रखिए और समय के साथ ही साथ अपने कार्यों को नित्य नियमित करते चलिए। जिसमें हम लोग बात करते हैं सबसे पहले कि हम लोगों का जो एक रणनीति होनी चाहिए, वह रणनीति क्या होगी जिसके माध्यम से हम अपनी कामयाबी को आसानी से हासिल कर पाएं। हम अपने समय प्रबंधन को कैसे प्रदर्शित कर पाएं, हम समय को प्रतिबंधित कैसे करने के साथ साथ अपने बाकी अन्य कामों में भी अपनी जहां पे भी रुचि होती है उसको कैसे बैलेंस कर पाएं। सबसे पहला काम जो होता है दोस्तों हम लोगों को क्या करना चाहिए होता है, तो सबसे पहले जो होता है सोने से पहले अगले दिन क्या करना है उसकी एक लिस्ट बना लेते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, क्योंकि देखिए आपके सामने आपका लक्ष्य एकदम क्या होना चाहिए, साफ होना चाहिए। जैसे कि कल आपको क्या करना है, बहुत से ऐसे बच्चे हैं आज के समय में कि उनको पता ही नहीं है कि कल हमें क्या करना है, परसों क्या करना है। बस जीवन चलते जा रहा है, चलते जा रहा है, जिसका कोई अर्थ नहीं है, कोई मतलब नहीं है। तो सबसे पहले आपको लिस्ट बनानी होती है कि पहले आप क्या करना होता है। लिस्ट में आप देखेंगे कि आपका लिस्ट में कौन सा काम होगा, कल हमें क्या करना है। हमारा जो टास्क होगा इस लिस्ट में ये मेंशन होगा कि हमें जो कल कार्य करना होगा उस कार्य में हमारी जो बातें होंगी उन बातों को हम ध्यान में रखेंगे और कल जैसे ही हम सोकर उठते हैं अपने हम इन कार्यों को जो लिस्ट में सजो कर रखे हैं, इन कार्यों को, अपने इस टास्क को हम कैसे पूरा करेंगे। क्योंकि अपने काम को करने के लिए हम सही तरीके से अगर पहुंचना है लक्ष्य तक तो छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करना होता है और अपने टारगेट को निर्धारित करना होता है कि आज का जो हमारा टारगेट है, ये टारगेट हमारा जो है कैसे पूरा किया जाए। तो छोटे छोटे टास्क में हम उसको पूरा करेंगे। तो सबसे पहला काम क्या होता है, इससे क्या होता है कि जब भी अगले दिन आप सोकर उठते हैं तो आपको यह सोचने के लिए समय नहीं व्यतीत करना पड़ता है कि आज हमें क्या करना है। तब आपको सिर्फ और सिर्फ ये लिस्ट दिखती है आपकी कि पहला काम हमें क्या करना है और इस काम की लिस्ट में देखते जाते हैं और अपने काम को निर्धारित करते जाते हैं और समय में उसको निपटा भी लेते हैं। तो सबसे पहला काम जो होता है हम लोगों का, ये सबसे पहला काम आप क्या करते हैं कि जिस दिन कल जैसे आपको कुछ काम करना है तो आज रात को सोने से पहले आप उसकी पूरा लिस्ट बनाएंगे, उसमें अपना टास्क रखेंगे, क्या टारगेट है उसको निर्धारित करेंगे, जिससे कि कल आपका ये समय बच जाए कि आज हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। ये सोचने पे आप मजबूर हो जाते हैं कि जैसे सोकर उठे
और आपको पता ही नहीं है कि आपको करना क्या है, तो फिर मुसीबत में आ जाते हैं। इससे क्या होगा, आपका जो लक्ष्य होगा एक एक दिन ये निर्धारित करते रहेगा आपको जहां पहुंचना है, क्योंकि जैसे ही आप थोड़े थोड़े पार्ट में डिवाइड कर कर चलते हैं तो वहां पर आप अपने, एक कहते हैं ना कि एक एक कदम चलते जाएंगे तो एक दिन आप अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे, है ना। एक ही दिन नहीं पहुंचेंगे मगर एक दिन जरूर पहुंच जाएंगे। इसी प्रकार से नियमित अपने जो भी टास्क होता है उसको अगर डेली बनाकर रखते हैं, तब शेड्यूल करके रखते हैं, तब इस माध्यम से अगर आप लेकर चलते हैं तो बहुत ही आसानी से आपके जो लक्ष्य की रास्ता होगी, जो राह होती है वह आसान होती चली जाती है। तो पहला काम होता है आपका सोने से पहले अगले दिन क्या करना है उसका लिस्ट बना के रखिए, फिर अगले दिन उसी लिस्ट के मुताबिक अपने कार्य को आप करने का प्रयास करेंगे। आइए आगे अगली बात करते हैं हम लोग। आगे देखते हैं कि जैसे अगले दिन का टास्क बना के रख लेना ही बड़ी बात नहीं होती है। पता चला कि आपने आज सोच लिया, मन में सोच लिया कि नहीं अब हमें कल क्या करना है, तो अब कल क्या करना है, तो अब इसके लिए इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ लिख लिए और लिख कर रख लिए, नहीं, उसके लिए क्या करना होता है कि अपने लक्ष्य के प्रति अगर आप समर्पित हैं तो आपको क्या होना पड़ेगा, जागरूक होना पड़ेगा, जागरूक होना पड़ेगा। और इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि सुबह जल्दी उठना, यानी कि देखिए कहते हैं ना कि जो सूर्य के साथ उगते हैं, यानी कि जो सूर्य के साथ उठते हैं वह बहुत आगे जाते हैं, और जिनको सूर्य जगाता है वह सोते रह जाते हैं। समझ रहे हैं ना, यानी कि सूर्योदय होने से पहले क्या करिए, प्रतिदिन उठिए, क्योंकि सूर्योदय होने से पहले अगर आप उठते हैं तो निश्चित तौर पे आप शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत होंगे, क्योंकि सुबह की जो नींद होती है वह सुबह की नींद अगर आप त्याग देते हैं, यानी कि 4 या 5 बजे तक आप जग जाते हैं, तो आप निश्चित तौर पे समझिए कि आप अपने लक्ष्य की तरफ अग्रसर हैं। आप चाहें तो व्यायाम करिए या फिर चाहिए तो बुक्स पढ़िए, क्योंकि जल्दी जगना यानी यह आपके लिए सेहत के साथ साथ जो आपका मानसिक संतुलन होता है इसमें भी बहुत ही अच्छा कारगर साबित होता है। पता चलता है कि आप समय ऐसे गवाए जा रहे हैं, 10 बजे तक गवाए जा रहे हैं, तो समझिए कि आपका ये जो जीवन है उसका इतना जो बहुमूल्य समय है, उसमें से इस बहुमूल्य समय का जो 4 से 5 घंटा आप व्यर्थ डाल रहे हैं। तो इससे बेहतर यह होता है कि आप सुबह जल्दी जगिए, और सुबह जल्दी जगने के साथ साथ ही अपना जो एक दिन पहले जो आपने टास्क बनाया था, एक दिन पहले जो आपने लिस्ट बनाई थी, इस लिस्ट को आप क्या करिए, फॉलो करिए। और इस लिस्ट को फॉलो करने का मतलब ये होता है कि आप जैसे ही अपने दिनचर्या में आप रखे होंगे कि हमें जगने के बाद क्या करना है, हमें क्या पढ़ना है, सिलेबस को किस अकॉर्डिंग हमें चलना है, क्योंकि सिलेबस को आपने जो डिवाइड किया होगा, मानिए सुबह जगने के बाद अगर 5 बजे के बाद अगर आप जगते हैं तो 6 बजे तक आप देखेंगे नित्य क्रिया करने के पश्चात आप अगर चाहेंगे तो 6 से 8 तक आप चाहेंगे तो बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं। फिर उसके बाद आधा घंटा का रेस्ट लेके फिर उसके बाद आप चाहेंगे तो आधा घंटा मनोरंजन में भी दे सकते हैं, न्यूज़पेपर वगैरह में भी दे सकते हैं 9 बजे तक। फिर 9 से आप चाहेंगे तो 10 यानी कि 3 घंटा तो आप सुबह ही निपटा लेंगे पढ़ने के लिए। वैसे पढ़ने के लिए आपको 6 से 8 घंटा बहुत ही जरूरी है, मगर उनमें से 3 घंटा अगर आप चाहेंगे तो सुबह जल्दी अगर जगते हैं तो उस सुबह जल्दी जगने का सबसे बड़ा एक फायदा तो आपको यहीं पर मिल जाता है कि आपको कितना मिला, 3 घंटा आपको सुबह ही मिल जाता है। बाकी उसके बाद दोपहर की और शाम की और रात की समय अलग होती है। तो हम लोग पहली बात यहाँ पे ये करने का प्रयास करेंगे कि सुबह जल्दी उठने के क्या फायदे होते हैं, सुबह जल्दी उठने से हमारे लक्ष्य पर क्या प्रभाव पड़ता है, क्योंकि सुबह जगना आपके लिए बहुत जरूरी होता है। तो जो लक्ष्य आपने कल निर्धारित किया था, जो लिस्ट आपने कल बनाई थी, उस लिस्ट को ही आज फॉलो करना है, इसलिए आपको जल्दी जगना होगा, तभी आप अपने लिस्ट के अकॉर्डिंग बाकी के अन्य काम कर सकते हैं। नहीं तो पता चला 2 घंटा लेट तक सो गए तो उस 2 घंटे का जो भी आपका जो लिस्ट में दिया गया जो भी टास्क होगा वह पीछे छूट जाएगा, और उसको पूरा नहीं करेंगे तो आपके मन में मलाल रह जाएगा, और उसको पूरा करने में अगले 2 घंटे का छूटेगा, फिर अगले 2 घंटे का छूटेगा। इससे आप मानसिक तनाव में आते जाएंगे और कहीं ना कहीं आप अपने लक्ष्य से भ्रामक तौर पे विचलित होते चले जाएंगे। इसलिए सुबह जल्दी उठकर आप अपने लक्ष्य प्रति समर्पित होइए, और जो भी आपने अपना टास्क एक दिन पहले शाम को बना रखा है उस पर काम करिए। बात स्पष्ट है। इसके बाद हमें क्या करना चाहिए होता है दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण काम यह होता है कि हम जब भी अपना टास्क बनाते हैं तो हमारा जो टास्क बनाया जाता है, जो इंपॉर्टेंट वर्क है ना, जो इंपॉर्टेंट वर्क हैं उनकी सबसे पहले लिस्ट बनाया जाए। सबसे पहले यह देखा जाए
कि आपने जो लिस्ट बना रखी है उसमें आपने किसको पहली प्रायोरिटी दे रखी है ना। पहली प्रायोरिटी किसको दे रखी है आपने, फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है आपकी, फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है आपके जीवन में, आपके नैतिक मूल्यों में या आपके लक्ष्य में सबसे इंपॉर्टेंट देखेंगे कि क्या बातें हो सकती है, सबसे महत्वपूर्ण काम क्या है जिसके माध्यम से हम अपने लक्ष्य की तरफ जाएंगे और बहुत तेजी से अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। तो आपने जो भी टास्क बनाया होगा उस टास्क में आपने अपने लिस्ट में इस बात को जरूर मेंशन किया होगा कि हमारा जो अगला कदम होगा यह कहां जाने वाला है, अगला कदम जो होगा यह हमारा किधर जाएगा। क्योंकि देखिए जो भी टास्क बनाए होंगे उसको कल पर नहीं टालना है। अगर आप कल पर टालते हैं तो निश्चित तौर पर आपको दुविधा में डालेगा और लक्ष्य कहीं ना कहीं आप भ्रमित हो जाएंगे, क्योंकि जो कल के लिए टालते हैं वो कल का कल ही रह जाता है ना, वो कल का कल ही रह जाता है। तो इसलिए देखिए कि आपको ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि सबसे महत्वपूर्ण काम जो होता है वो आपकी लिस्ट में पहले होना चाहिए। काल करे सो आज करे, आज करे सो अब, है ना, काल करे सो आज करे, आज करे सो अब। तो ये बात आप जानते होंगे कि आज का काम अभी करना होगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और पल में प्रलय हो जाएगा बहुरी करोगे कब। तो इसलिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपके जो इंपॉर्टेंट टास्क हैं, इंपॉर्टेंट लिस्ट में काम है, जो आपके सबसे महत्वपूर्ण ये बिंदु हैं वह आपके लिस्ट में है, उनको आप फॉलो करेंगे और इन कामों को लेकर आप आगे लेकर चलने का प्रयास करेंगे, जिसके माध्यम से कि चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी। आगे अभी हम लोग कई और बिंदुओं पर बात करने वाले हैं। जैसे मानिए कि आपका जैसे एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम के लिए आपका जो सिलेबस है उस सिलेबस में जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं जिनके माध्यम से आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं, उन बातों को लेंगे और उन बातों को लेने के साथ साथ पहले उनको कवर करने का प्रयास करेंगे, फिर धीरे धीरे आगे आप बढ़ेंगे। तो यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण जो होती हैं बातें, वह क्या काम करना है उसकी लिस्ट आपके पास क्या होनी चाहिए, ऑलरेडी तैयार होनी चाहिए और उसी के अकॉर्डिंग आपको चलना होगा। यह हो गई आपकी दूसरी बात। आगे फिर कहेंगे एक समय में एक ही काम करने का प्रयास करें। बहुत से बच्चे आप में से ऐसे भी हैं आज की डेट में कि आज का जो आधुनिकीकरण टेक्नोलॉजी का दौर है, तो बहुत से बच्चे रील्स देख रहे हैं, बहुत से बच्चे क्या कर रहे हैं, शॉर्ट्स देख रहे हैं, है ना, बहुत से बच्चे क्या करते हैं, वीडियो देखते हैं या फिर गेम वगैरह खेलते हैं, है ना, गेम खेलते हैं, या फिर देखा जाए तो वेब सीरीज वगैरह देख रहे हैं, है ना, वेब सीरीज भी देख ले रहे हैं। बहुत से बच्चे होते हैं सीरियल वगैरह भी देख लेते हैं। यानी कहने का मतलब ये होता है कि आप पढ़ाई भी कर पा रहे हैं, साथ में बगल में मूवी भी देख रहे हैं, साथ में शॉर्ट देख रहे हैं, रील्स देख रहे हैं। तो ऐसे कैसे चलेगा। पढ़ाई के दौरान एक समय में कुछ भी करिए आप। अगर मानिए कि आप रील्स ही देख रहे हैं तो रील्स के टाइम आपको रील्स ही देख लीजिए 10-5 मिनट, ये खराब नहीं है। मगर आपको एक समय में एक काम करेंगे तो उससे आपका जो माइंड होगा वह एक जगह कंसंट्रेट होगा, एक जगह केंद्रित होगा, जो आपके लक्ष्य के लिए बहुत अति महत्वपूर्ण है। क्योंकि एक समय में अगर एक काम नहीं करते हैं तो सबसे बड़ी मुसीबत यह हो जाएगी कि आपका जो माइंड है ये डाइवर्ट हो जाता है। ये डाइवर्ट होने का मतलब ये होता है कि एक बार रील्स में इधर देख लेंगे, इधर कोई आ रहा है, उसके बाद कहीं शॉर्ट्स वीडियोस देख रहे हैं या वेब सीरीज निपटा रहे हैं, तो आपका ध्यान क्या होगा, विचलित होगा, कभी उधर कभी इधर। ना आप इधर अच्छे से पढ़ाई कर पाएंगे या ना उधर अच्छे से कुछ और भी जो काम कर रहे होंगे कर पाएंगे। तो सबसे बड़ी बात ये होती है। और दूसरी बात उसमें यह भी इंक्लूड होगी कि आप समय उसका जो बढ़ेगा, उधर रील्स का बढ़ता है या मूवी का बढ़ता है और इधर पढ़ाई का, यानी कि दोनों का समय भी आपका बढ़ जाता है और समय भी नुकसान होता है और फायदा भी कुछ नहीं होता है। तो बेहतर यह होता है कि आप एक समय में क्या करेंगे, एक समय में एक काम करेंगे और एक काम में सबसे पहला काम, सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी ये होती है कि आपकी पढ़ाई, आपका करियर, आपका फ्यूचर। क्योंकि आपके पढ़ाई, आपके करियर, आपके फ्यूचर से ही आपका भविष्य का निर्माण होगा। आपके भविष्य का जो भी यहाँ पर सपने होंगे वह पूरा होंगे। आपके इस सही समय के सदुपयोग से ही हो सकते हैं, ये सारी चीज़ें संभव है। नहीं तो समय बिताने के लिए तो वैसे भी पूरी जिंदगी कम पड़ जाती है, समय बीत जाता है, पता नहीं चलता है कि आप कब छोटे थे, कब बड़े हुए, कब निपट गए, है ना। तो समय जो है बाबू सबके पास बराबर है। 24 घंटा आपके पास है, 24 घंटा हमारे भी पास है, और वही 24 घंटा एलन मस्क और नरेंद्र मोदी जी और बाकी टाटा जी और बाकी अन्य लोगों के पास भी है। इसी 24 घंटे में ये निर्धारित करना होता है कि आप अपने लक्ष्य के लिए, जो भी आपका लक्ष्य है, कितना समर्पित हैं और उसके लिए कितना डेडिकेटेड हैं।
इन बातों का यहाँ से सारांश निकलता है कि क्या आप अपने एक समय में जो काम है, जो आपका लक्ष्य है, उसके प्रति समर्पण है या नहीं। ये बात यहीं से पता चल पाएगी। अगर आपका डाइवर्जन होता है कहीं इधर गेम खेलने में, रील्स देखने में, या फिर मान लीजिए कि फोन चैट वगैरह करने में, है ना, फोन चैट करने में, तो ये सारी चीजें जो है दुविधाएं आपके जीवन में कहीं ना कहीं आपके रास्ते से भटकाएंगी और आप विचलित होते जाएंगे। इससे बेहतर ये होता है कि आप एक समय में क्या करिए, एक समय में बाबू आप एक ही काम करिए। ये बात स्पष्ट होनी चाहिए, दिमाग में ये रख लीजिएगा। क्योंकि देखिएगा, सफलता के लिए कुछ अलग से नहीं करना होता है, सफलता के लिए सही समय पर सही डायरेक्शन में सही काम करना होता है। क्योंकि सही समय ऐसी है, देखिएगा, समय निकलने के बाद समय का जब पता चलता है तब बहुत दुख होता है। इसलिए समय रहते ही समय की कीमत को समझने का प्रयास करिए, समय के साथ प्राथमिकता निर्धारित करिए। जो समय है, समय आपका मानिए कि डेली 24 घंटा है, उसमें से आप अपनी प्राथमिकता निर्धारित करिए कि हाँ, हमें इतना करना है, ये सारी चीजें हैं। उस प्राथमिकता में सबसे कम से कम मान कर चलिए 8 घंटा आप सो लेते हैं। कितना? आप कम से कम 8 घंटा की नींद सोते हैं, है ना, और बाकी के बचते हैं 16 घंटा। तो उसमें से आप देखेंगे 8 घंटा अगर आप चाहते हैं तो क्या करिए, 8 घंटा बाकी के पढ़ाई करिए। 8 घंटा आप पढ़ाई कर सकते हैं, पढ़ाई करिए। और उसके बाद 8 घंटा जो आपका बचता है, 8 घंटा आपका जो बचता है, इस 8 घंटे में अगर आप चाहें तो बाकी के अन्य काम भी कर सकते हैं, बाकी के अन्य काम भी कर सकते हैं। आई होप कि ये बातें आप लोग समझ रहे होंगे अच्छे से कि जो 8 घंटा होता है ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। जो 8 घंटा होता है, ये 8 घंटा आप चाहेंगे तो आप नींद लेते हैं, मानिए बहुत सोने वाले हैं तो आप 8 घंटा अगर पढ़ भी लेते हैं और साथ ही साथ आप 8 घंटा में अन्य काम करते हैं, चाहे घूमने टहलने का, खेलने का, चाहे जो भी, तो आपके पास देखिए कितना अच्छा ये 8 का फार्मूला देखने को मिलता है ना। ये 8 का जो फार्मूला होता है कितना शानदार है। 8-8 घंटे में आप क्या करिए, डिवाइड कर लीजिए। और डिवाइड करने के साथ साथ आप देखेंगे कि ये 8 घंटे का फार्मूला आपके जीवन को बदल के रख देगा। क्योंकि आपका एक माइंड सेट होना चाहिए कि एकदम हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है, हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है, हमें क्या करना है। आपका लक्ष्य जो होगा वह ऑलरेडी जब निर्धारित होगा, क्योंकि इसके पहले आपने एक लिस्ट बना रखी है, अपने करियर और अपने टारगेट के प्रति डेडिकेटेड हैं। तो जब डेडिकेटेड है बाबू, तो आपको इन बातों का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि नहीं आप किसको फर्स्ट प्रायोरिटी दे रहे हैं। पता चला कि आपके करियर के लिए पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है, वह प्रायोरिटी न देकर आप कहीं मूवी देखने जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं वह आप अपने ही पैर में कुल्हाड़ी मारने जैसा काम करते हैं। तो इन बातों का ध्यान रखेंगे। आपको समय के साथ क्या करनी होगी, प्राथमिकता बनानी होगी कि हमारी प्राथमिकता क्या है, हमारा कैरियर है, और कैरियर के साथ समझौता नहीं करेंगे। और हम जो करेंगे कैरियर के लिए वह करेंगे पढ़ाई। क्या करेंगे? पढ़ाई। अब आइए आगे हम लोग बात करते हैं। आगे की अगर बात करते हैं तो पढ़ने का सही समय रात या दिन। सबसे बड़ा क्वेश्चन दोस्तों ये होता है कि गुरुजी ये बताइए कि पढ़ने का जो सबसे सही समय कौन सी होती है, वह रात होती है कि दिन होता है। सबसे बड़ी बात ये होती है, तो देखिएगा आप, सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए, है ना। जो आपका कंफर्ट जोन है उससे बाहर निकलिए। क्योंकि अक्सर जो बच्चे होते हैं, देखिएगा, कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए। इसमें यह क्या होता है कि आप कहेंगे सर हम रात में पढ़ें या दिन में पढ़ें। तो बाबू, पढ़ने के लिए सबसे पहली बात यह होती है, ना कोई रात निर्धारित होती है ना कोई दिन होता है। आप अपने आप से मोटिवेट होइए और अपने आप को देखिए कि आप रात में सही अपने माइंड को कंसंट्रेट कर सकते हैं, है ना, माइंड कंसंट्रेट कर सकते हैं। या फिर दिन में अगर आपका ध्यान दिन में केंद्रित होता है तो निश्चित तौर पे आप दिन में भी पढ़ाई कर सकते हैं। और अगर आपका ध्यान रात में केंद्रित होता है तो रात में भी कर सकते हैं, रात्रिचर बन के। इसमें कोई दिक्कत और दुविधा वाली बात नहीं होती है कि नहीं सर रात में पढ़ाई करते हैं तो हमें नींद आती है। तो रात में अगर पढ़ाई करते हैं, नींद आती है बाबू, तो आप सो लीजिए, मगर दिन में नींद नहीं आती है तो दिन में तो पढ़िए कम से कम। या बहुत से ऐसे लोग होते हैं, उनका ये मानना होता है कि सर हमें रात में पढ़ने में बड़ा मजा आता है, क्योंकि रात में शांत, एकांत, अनंत की एकदम अनुभूति होती है। जो अनुभूति होती है एकदम शांत, एकांत, अनंत वाली होती है, और हम बहुत ही सुकून से पढ़ते हैं, एकदम माइंड कंसंट्रेट होता है, अच्छा एटमॉस्फेयर फील होता है।
तो बाबू आप रात में भी पढ़ सकते हैं, इसके लिए कोई भी समस्या वाली बात नहीं कि रात में पढ़ेंगे तो आप 2-4-10 अंक ज़्यादा ले लेंगे या फिर दिन में पढ़ेंगे तो आपका अंक इससे ज़्यादा आ जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। आप अपने आप को कब सेट कर पाते हैं, आप अपने आप को कब बेहतर पाते हैं, जिस समय भी आपको अच्छा लगता है, पढ़ने में मन लगता है, आपका ध्यान केंद्रित होता है, उस समय आप पढ़िए, चाहे रात के समय हो चाहे दिन की। मगर हाँ, आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए। अगर आपको नींद आती है रात में या दिन में भी अगर नींद आती है तो आपके लिए बड़ी समस्या है, बड़ी दुविधा की बात है। आप इस समझिए सबसे भयावह समस्या से जूझ रहे हैं इस एज में, चाहे जिस भी एज में हो, क्योंकि समय देखिए बाबू किसी एज के लिए वह नहीं निर्धारित की जाती है। एज कोई भी हो, समय सबके लिए समान रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप अगर छोटे बच्चे भी हैं तो आपके लिए समय उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि एक बुजुर्ग के लिए है। तो सबके लिए बराबर है समय। तो उस समय का सदुपयोग करने के लिए आप अगर पढ़ाई करते हैं इस विद्यार्थी जीवन में तो आपको अपने दिनचर्या को फॉलो करना पड़ेगा और उसके अकॉर्डिंग ही आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा तपना तो पड़ेगा। अगर आपको सूरज की तरह अगर चमकना है तो भाई सीधी सी बात है कि सूरज की तरह आपको तपना भी पड़ेगा, है ना। आपको सूरज की तरह तपना भी पड़ेगा निश्चित तौर पर। तो आपको अपने कंफर्ट जोन से पहले बाहर निकलना ही निकलना होगा, ठीक है ना। तो ये बातें होती हैं। और कुछ बिंदु होते हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं कि जो सिलेबस के अकॉर्डिंग का समय का विभाजन करें। अगर आप पढ़ाई करते हैं या कुछ भी करते हैं, कहीं कंपनी में जॉब करते हैं या फिर कहीं घर पर रह के आप अपनी कोई भी और भी कोई चीज़ें चलाते हैं, जैसे मान लीजिए कि आप कोई भी कार्य करते हैं, कोई कारीगरी हैं, सारी चीज़ें हैं, टेक्नीशियन है, मैकेनिकल जो भी होते हैं, तो आप यहाँ पर क्या करते हैं कि जो भी आपके, अगर हम आपको स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, आप एक स्टूडेंट हैं, तो आपको क्या करना होगा। सबसे पहले आपका जो सिलेबस होता है, सिलेबस में इसको क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। समय को क्या करिए, डिवाइड कर दीजिए। यानी कि जैसे मानिए कि एक घंटा मान लीजिए आपको देना है मैथ्स में, देना है 1 घंटा आपको इंग्लिश में देना है। तो ये जो शेड्यूल है आपका, शेड्यूल जो है आपका, इसको निर्धारित करके रखिए। जो शेड्यूल है आपका उसको बना लीजिए कि हाँ, अब ये 1 घंटे की जो हमारी समय है, इसमें हमें सिर्फ मैथ पढ़नी है, इसमें या फिर हमें जीएस पढ़ना है या इसमें हमें इंग्लिश, जो भी पढ़ना होगा आपको, ये आप सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाएंगे। और जब ये चार्ट बना लेंगे, एक चार्ट के माध्यम से जब अपने इस पैरा को आप दर्शाएंगे, तो जो सिलेबस होगा, इससे फायदा ये होगा कि आपका सिलेबस भी इसके अकॉर्डिंग ही चलता जाएगा। जो आपका सिलेबस होगा वह आपके जो सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई भी होती चली जाएगी और आपका सिलेबस भी खत्म हो जाएगा। और निश्चित तौर पे जब सिलेबस खत्म होगा दोस्तों, तो आप जब एग्जाम हॉल में बैठेंगे तो इसका फायदा आप जानते ही हैं। सारी चीजें आपके जहन में होंगी और सारी बातें आप एग्जाम हॉल में जाने के बाद बहुत ही आसानी से इन सारी बातों के माध्यम से आप उन प्रश्नों को हल कर पाने की स्थिति में पाएंगे। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग क्या करिए, इसको विभाजित कर लीजिए, ठीक है। इसको विभाजित करिए, उसके बाद देखिए ये सारी चीजें, आपका सिलेबस भी कवर होता जाएगा और पढ़ाई भी एक एक कदम बढ़ाते जाएंगे। वह पढ़ाई के माध्यम से भी आपकी चीजें बहुत ही आसान हो जाएंगी और सिलेबस भी कवर हो जाएगा और साथ ही साथ रिवीजन भी होता जाएगा। और अंत में हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट बात करेंगे, डिसिप्लिन, है ना। क्या, डिसिप्लिन। आपको यहां पर देखिएगा कि सबसे महत्वपूर्ण क्या है, अनुशासन। आपके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है, अनुशासन। अगर मुन्ना आप अनुशासन में रहकर नहीं काम करते हैं तो सारा समय अगर आप व्यर्थ कर लेते हैं, जब आपके पास डिसिप्लिन ही नहीं होगी, समय ही नहीं होगा कि कब हमें क्या करना है, कब सोना है, कब जागना है, क्या करना है। हाँ, बस ये पता होगा कि हाँ हमारा लक्ष्य है, हमारा टारगेट है, हमें ये अधिकारी बनना है या फिर हमें ये करना है, हमें बड़ा आदमी बनना है, हमें बंगला गाड़ी लेना है। ये सिर्फ सपना, एक सपना रह जाएगा अगर आप डिसिप्लिन में नहीं हैं, अगर आप अनुशासन में नहीं हैं। क्योंकि देखिएगा कि सफलता की सबसे पहली सीढ़ी क्या होती है, सफलता की सबसे पहली सीढ़ी क्या होती है, सबसे पहली सीढ़ी क्या होती है, सबसे पहली सीढ़ी जो होती है दोस्तों, ये सबसे पहली सीढ़ी जो होती है, आप कहेंगे यहां पर अनुशासन। क्या होता है, आपका अनुशासन ही है, आपका अनुशासन। अगर आप अनुशासन में नहीं है तो कभी सफल नहीं हो सकते। क्योंकि आप किसी को भी उठाकर देख लीजिए, आप दुनिया के किसी भी महान व्यक्ति को देख लीजिए, चाहे जिसको भी देखेंगे, जो व्यक्ति सफल हुआ है वह परित्याग के साथ साथ
वह अपने डिसिप्लिन में रहा है। चाहे उदाहरण के तौर पे हम अगर बात करते हैं, आप सभी लोग जानते होंगे, विराट कोहली जी को जानते होंगे या फिर अमिताभ बच्चन जी को जानते होंगे। ये सभी लोग जो भी काम करते हैं ये डिसिप्लिन के साथ करते हैं और अनुशासन में करते हैं। अनुशासन का मतलब ये होता है कि अगर बात करें, अगर क्रिकेटर है, वह क्रिकेट खेलना है तो उसके पहले उनको प्रैक्टिस करनी होती है। वह प्रैक्टिस करना है तो करना ही, वो प्रैक्टिस करते ही करते हैं। और अगर उन्हें यह भी कह दिया जाता है कि नहीं, आपके ये हेल्थ के लिए ये डाइट सही नहीं है, तो वह उसको खाना भी छोड़ देते हैं। यह होता है अनुशासन, यह होता है अनुशासन। तो आपको भी अनुशासन में रहना पड़ेगा अगर आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचना है, कुछ बड़ा अचीव करना है। जो सपना आपने देखा है उस सपना को अगर पूरा करना है तो उस सपना को पूरा करने के लिए कुछ बातों का ध्यान रखना होगा, तभी आप सफल हो सकते हैं। अन्यथा सिर्फ और सिर्फ लक्ष्य और सफलता आपका एक सपना मात्र बन के रह सकती है। जैसे कि दुनिया में करोड़ों लोग देखेंगे, सपना देखते हैं, मगर सपना पूरा सिर्फ उन्हीं लोगों का होता है जिनके देखेंगे कि उन सपना पूरा करने के लिए जिनके अंदर जोश होता है, जुनून होता है, डेडिकेशन होता है, समय का महत्व होता है। तो समय मैनेज करने के साथ साथ अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। अगर इन बातों का आप ध्यान नहीं रखते हैं तो दोस्तों निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं आप सफलता की सीढ़ी से नीचे जा रहे हैं। आपको सफलता की सीढ़ी पर ऊपर जाना है तो इन छोटे छोटे पॉइंट्स को, बात को ध्यान में रखना होगा। जैसा कि अभी हम लोग बात कर रहे थे इन सारे मुद्दों पर, इनमें हम लोगों की जो बात हुई थी, सबसे पहले हम लोग जब बात कर रहे थे तो अभी हम लोगों की जो चर्चाएं हुई थी, यहां पर देखिएगा कि ये एलन मस्क जी हैं और बाकी देखिए टाटा जी हैं और ये आप हैं, ये हम हैं, है ना। तो हम सभी लोग मिलकर ऐसा एटमॉस्फेयर बना दें, यानी कि सभी लोग अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित हो जाएं, अपने समय के महत्व को समझें, क्योंकि समय बहुत ही बेशकीमती होती है। और इस समय की ही बात हम लोग करते हुए आगे बढ़ रहे थे कि हम लोग के समय के लिए सबसे पहले क्या करना होगा। सोने से पहले अपने टारगेट को निर्धारित करना होगा कि हमें क्या करना है, और उसके बाद उस लिस्ट को बना लेंगे। तो उस लिस्ट के साथ साथ आगे जब हम लोग जब भी सुबह जल्दी सोकर उठेंगे, समय से सोकर उठेंगे, तो उस लक्ष्य के अकॉर्डिंग अपने समय को डिवाइड करेंगे कि हमें क्या क्या करना है। और उस समय में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह होगी कि हमें सबसे पहली प्रायोरिटी किसको देना, कौन सा इंपॉर्टेंट कार्य है जो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको आप निर्धारित करेंगे, सबसे पहले उसको करेंगे। और जो सबसे अच्छा काम होता है उस काम को करने में मजा आती है तो अंदर से खुशी आती है ना। तो ये काम करेंगे। फिर उसके बाद जब आपकी बात आती है तो एक समय में एक ही काम करने का प्रयास करेंगे। ये बात हम लोग की है, एक समय में एक काम करेंगे, 2 3 4 काम करेंगे, रील्स भी देखेंगे, पढ़ाई भी करेंगे, शॉर्ट्स भी देखेंगे, गेम भी देखेंगे, वेब सीरीज भी देखेंगे, मूवी भी देखेंगे भाई, तो कुछ भी नहीं हो पाएगा, कुछ भी नहीं हो पाएगा। एक समय में एक काम करेंगे। और उसके बाद हम लोगों की बात जो हुई है, समय के साथ साथ अपनी प्राथमिकता को निर्धारित करें। प्राथमिकता निर्धारित करना है कि हमें कितने समय सोना है, कितने समय हमें क्या पढ़ना है और कितने समय बाकी के अन्य काम करना है। और इन्हीं सारी बातों के साथ आप पढ़ने का जो सही समय होता है, दिन होता है या रात होता है, जिस समय भी आप अपने को बेहतर तरीके से पढ़ाई में रुचिकर बना पाते हैं, उस समय पढ़ाई का सही समय माना जाएगा आपके अनुकूल। और बाकी सिलेबस के अनुसार अपने चार्ट को बनाइए और सिलेबस को डिवाइड करिए, किसमें कितना समय देना है उसके हिसाब से उसमें समय दीजिए। और साथ ही साथ अपने डिसिप्लिन को फॉलो करिए। आई होप कि, यानी डिसिप्लिन का मतलब अनुशासन सफलता की पहली सीढ़ी है। तो आज का सेशन हमारा यहीं तक रहेगा दोस्तों। अगला सेशन में हम लोग फिर मिलेंगे, उसके बाद बात करेंगे। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगले किसी सेशन में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, नमस्कार, थैंक यू सो मच।